नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं महविश मकीन और आप देख रहे पी न्यूज। नाजरीन, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिगड़े बच्चों को कैसे संभालें। नाजरीन, बच्चों के रवैये वैसे भी काफी पेचीदा होते हैं और फिर जब वो जज्बाती तब्दीलियों से गुजरते हैं तो उन्हें काबू करना और मुश्किल हो जाता है। बाज बच्चे तो काफी जारे हो जाते हैं। ऐसे में जिद्दी और कुछ मसाइल के शिकार बच्चों को नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाना अक्सर माओं के लिए एक चैलेंज साबित होता है। आज का मेरा टॉपिक उन्हीं बच्चों पर है जो अपनी जिद में नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं होते हैं या कुछ ऐसी शरारतें करते हैं जिससे घर का माहौल तो खराब होता ही है, साथ में माशरे में भी बुरा असर पड़ सकता है। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि हर वक्त अपने बच्चों की शरारतों और कमजोरियों की निशानदेही किसी के सामने ना करें और ना ही हर वक्त अपने बच्चे को टोकते रहें, बल्कि कुछ अच्छा करने पर उनकी तारीफ भी किया करें। यहाँ पर यह इंतहाई जरूरी है कि खुद माँ बाप को भी नज़्म ज़ब्त का मुजाहिरा करना होगा। इस सिलसिले में चंद मौसर तरीके और तदाबीर मैं आपको बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से माँ बाप, खासकर माएँ, अपने बच्चों के रवैये में मुस्बत तब्दीली ला सकते हैं। सबसे अहम और पहली बात यह है कि बच्चों को कब तन्हा छोड़ा जाए। अगर आप बच्चों को बदतमीजी या बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करते देखें तो फौरन उनको कुछ ना कहें और ना ही उनको सजा दें, बल्कि उनसे कहें कि वो इस जगह से चले जाएं। उनको किसी दूसरे कमरे में जाने के लिए कहें। उन्हें तन्हा छोड़कर उनको खुद मालूम होना चाहिए कि उन्हें कमरे से बाहर क्यों निकाला गया। ये एक कारगर तदबीर है जिससे बच्चों को जल्दी अपनी गलती का एहसास होता है और वो बगैर किसी सजा के समझ जाते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अब रहा सवाल कि अगर किसी गलती पर बच्चे को सजा देनी भी है तो क्या सजा दी जाए। जब आप देखें कि इस सजा के बाद भी बच्चे का बुरा रवैया बरकरार है तो उनसे वो सहूलियतें और आज़ादियाँ वापस ले जिनसे वो लुत्फ अंदोज होते हैं और उन्हें समझाएं कि अगर वो इन चीज़ों को दोबारा पाना चाहते हैं तो उन्हें मुनासिब तरीके से बर्ताव करना होगा। अब बात करते हैं, क्या बच्चों को जिस्मानी सजा देनी चाहिए या नहीं। ये एक अहम सवाल है। नाज़रीन, माएँ जब बच्चों को बदतमीजी करते देखती हैं तो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन माओं को इस मौके पर खुद पर काबू पाने की अशुद्ध जरूरत है। इस मौके पर बच्चों पर चीखने चिल्लाने से खुद को रोके और उनको कोई जिस्मानी सजा ना दे, क्योंकि इससे आपके बच्चे को जहनी दबाव पहुंच सकता है और उनके मुस्तकबिल के लिए ये काफी नुकसानदेह हो सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि गुस्सा दिखाने वाली माओं के अमल से बच्चों पर कुछ और असर होता है। इन हालात में माओं का पुरसुकून रहकर इनसे डील करने के असरात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप पुरसुकून रहेंगे तो जल्द ही बच्चे अपने रवैये को खुद ही सुधार लेते हैं। हाँ, एक बात का यहाँ पर ख्याल रखना जरूरी है कि वो ये है, माँ की तवज्जो हासिल करने के लिए बच्चे बाज़ औक़ात परेशान कुन हरकत करते हैं। ऐसे वक्त उन्हें मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करना जरूरी है ताकि उन्हें समझने में मदद मिले कि वो इस तरीके से तवज्जो हासिल नहीं कर पाएंगे। ये तरीका इंतहाई कारगर है। ताहम अगर बच्चा किसी मसले से दो चार हो तो तब नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। यहाँ पर एक बात बहुत अहम है कि हर माँ बाप को अच्छे बर्ताव पर बच्चों की हौसला अफजाई करना जरूरी है, यहाँ तक कि उन्हें अच्छे बर्ताव पर इनाम दे। वो इस तरह नज़्म ज़ब्त में आ जाते हैं और उनका जोशो खरोश भी बढ़ जाता है। नाज़रीन, आखिरी मशवरा ये है कि दूसरों के सामने बच्चों पर तनकीद तो हरगिज ना करें, ना ही उनकी कमजोरियों का जिक्र करें। इससे वो एहसास कमतरी में मुब्तला हो सकते हैं।
बल्कि दूसरों के सामने अपने बच्चों की तारीफें करें। इससे बच्चे खुश हो जाते हैं और उनके दिल में माँ बाप के लिए प्यार और इज्जत बढ़ जाता है। शुक्रिया।